हेलो हेलो, हम फिर आ गए हैं। तो ये हफ़्ता ज़हीम, इस हफ़्ते को अगर मैं राउंड अप करूँ या इस पूरे महीने को मैं राउंड अप करूँ तो मुझे लगता है ये जनवरी, पूरा साल गुजर गया, ये जनवरी नहीं गुजर रहा है। बड़ा स्लो गुजरा है। तुम्हारा कैसे जा रहा था? मेरा बहुत स्लो गुजरा है यार। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। सही बात है। आज मैं काम पे गया हाँ, गया तो नहीं, घर से काम कर रहा मतलब था। हाँ और मुझे लगा कि फरवरी का पहला हफ्ता चल रहा है। ब्रो। वो मुझे एक मीटिंग इनवाइट आई हुई थी हाँ और उसमें ऐसे जनवरी की डेट थी, तो मैंने कहा ये मेरी कितनी पुरानी मिस हो गई है। ठीक। लेकिन हाँ, इट्स गोइंग स्लो। असल में ना हमारी हरकतें ऐसी हैं हमारी हरकतें ऐसी हैं कि वक्त गुजरता ही नहीं, हम अपनी मनुसियत में फंस जाते हैं। वैसे मनुष्यत से मुझे याद आ रहा है हाँ कि जितनी भी हमने बातें की हैं पॉडकास्ट में, वो जब हम रिलीज़ करते हैं उसके अगले हफ्ते, मतलब दूसरे पॉडकास्ट तक, वो बातें उल्टी हो जाती हैं। जैसे कि अब हमने शाहीन के बारे में बोला कि वो 130 मिडी है, वो 138 निकालने लग गया। ILT20 में उसने अच्छा परफॉर्म किया। जब फिर हमने उसकी तारीफ़ की तो, और आमिर का हमने कहा कि इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो आमिर अच्छा करने लग गया और शाहीन फिर अब वापस से, मतलब उसकी विकेट्स नहीं थी लेटेस्ट मैच में। तो ये चल क्या रहा है भाई? यार, हमें ना आई थिंक इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कुछ एक दो एपिसोड और होता ही रहेगा और हमें को भर्ती कर लेगा कि आप अपनी मनुसियत लेके आए और आप हमारी टीमों को दूसरी टीम को हरवा दें। हाँ नहीं, हमारी मेरा ख्याल से पहले एपिसोड में व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स, उसमें से एक हमारी क्या था, वो भविष्यवाणी हमारी प्रेडिक्शन एक ठीक निकली थी, जो थी ओ हाँ, ज़का अशरफ वाली। ज़का बॉय वाली। वो असल में लेकिन ना ज़हीम क्या, वो मनहूस टाइम्स मनहूस वो कैंसिल हो गया। अच्छा, तो ज़का अशरफ वाली हमारी एक सही निकली थी, बट उसके अलावा हाँ, हमने शाहीन को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया था। हाँ हाँ, वो मेरे ख्याल में he picked up on it very पॉडकास्ट quickly. में, मुझे लगता है पॉडकास्ट में और रील्स में ज़रा वो दिखाई डिफरेंटली रहा था। मतलब कि वो ऐसे लग रहा था जैसे कि हम वो कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फजूल में तनकीद कर रहे हैं। वी लव शाहीन, ठीक है, मतलब शाहीन कमाल बंदा है। मतलब आपका 6 फुट 5 इंच का ब्रॉड पठान, ठीक है, सबको ही पसंद आता है। सही है ना? यार मैं तो हमें भी बहुत पसंद देखो, है। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मतलब आप यू गनिंग हिम और ये वो हाँ रील्स वगैरह देख के, हाँ ऑब्वियसली दे हैवंट सीन द फुल वीडियो हाँ येट, बट मेरा जो उस पे वो था, एक अपना रिफ्लेक्शन पॉइंट मेरा ये था कि भाड़ में जाए लोग, उनको जो लगता है लगे, ठीक है। मैंने जो बोलना है मैं यहाँ बोलूँगा कैंडिडली बैठ के। अब उनको लगता है हम उनको गन करें प्लेयर्स को, तो लगता रहे। अगर कंस्ट्रक्टिवली कोई उसको ले रहा है तो अच्छी बात है, हाँ, क्योंकि इंटेंशन हमारी वही है। ऑफ कोर्स बट एट द एंड ऑफ द डे जो जिसको लग रहा है उसको लगने दो, आप उसका कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे कि वहाब वाला, हमने एक वहाब रियाज के बारे में एक रील निकाला था कि भाई उसका क्लेम टू फेम वो है कि ही ऑलमोस्ट गॉट शेन वॉटसन आउट, तो उस पर भी हमें काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो है वहाब रियाज, हिज क्लेम टू फेम इज़ कि ही ऑलमोस्ट गॉट शेन वॉटसन आउट। ठीक है। I think we'll do an episode one day हाँ जिसमें हाँ हम इनकी हर चीज़ पे ना वापस आएंगे। So we'll reflect on what we said and what you guys said, and then बिल्कुल और फिर देखेंगे कौन कितना पानी में है। सही बात है। ठीक है, खैर, बट प्रेडिक्शन से याद आया, बैक टू द प्रेडिक्शन थिंग। सो हमने शाहीन को गन किया पहले, वी गन हिम अ बिट। मैं कंस्ट्रक्टिवली उसको लेना चाहिए था और उसने लिया, हाँ और उसने अपनी पेस इम्प्रूव की। ठीक है, फिर हम अगले एपिसोड में आए, फिर हमने दो लोगों को पकड़ा। एक तो हमने BCCI को पकड़ा, BCCI को डायरेक्टली नहीं, उनकी हाँ क्रिकेट टीम को हमने पकड़ के बोला कि जी अच्छा, यहाँ डिफरेंट हुआ था। यहाँ पे हमने की तारीफ, हाँ हमने कहा इंडिया ने इतना अच्छा बैच बॉल खेला है, ठीक है, और वो अगला दिन चढ़ा और बच गए। वो पाकिस्तान बन गई टीम। ठीक है, इंडियन टीम को हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम बना दिया। ऐसा कोलैप्स के मतलब आई थिंक मैंने कम ही देखा इंडिया का इस तरह टेस्ट मैचेस में होम पे कोलैप्स। ठीक है, सही बात है। तो एक वो हमारी प्रेडिक्शन मारी गई थी, एंड देन फाइनली वी सेड के शाहीन की, हम वी वर बिगिंग अप शाहीन के आमिर से बेहतर उसने कराया इस फेल। ये हफ्ता गुजरा नहीं है, शाहीन बेटा हमारा बैठ गया है और आमिर भाई इज बैक इन द हेडलाइंस। किंग आमिर बन गया। किंग आमिर इज बैक इन द हेडलाइंस। किंग आमिर से याद आया, किंग आमिर से याद आया, किंग से याद आया बाबर आजम कैसे परफॉर्म कर रहा है यार, बाबर आजम का तुम्हें पता है, हाँ
सही बात है। गलत बात तुम करते हो क्योंकि मैं फिर अब पूरा दिन बात कर सकता हूँ। नहीं, मैं भाई पूरा दिन तुमसे बातें करवा सकता हूँ बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम के मुझे बारे में बहुत ना पसंद है। मैं किताब लिख सकता हूँ। उस किताब का नाम होगा आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। किंग की फेमस लाइन। नहीं तो ये हिस्ट्री बुक्स में जाएगी लाइन। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू मशहूर लाइन है। तो जवाब कमाल का मिला था। बीपीएल का मैच था, क्या जवाब आपको था? पता होगा। बेसिकली बीपीएल का मैच बंगाली में जवाब होगा? नहीं, उसने फुल इंग्लिश में, फुल इंग्लिश, कम ऑन, ऐसे वाला जवाब दिया है। वो खेल रहा था, आई थिंक ढाका के खिलाफ खेल रहे थे। तो किंग खेल रहा है, पीछे से पता नहीं कोई आउट हुआ या व्हाटएवर, तो पीछे से जो कीपर था ना वो बोली जा रहा था। तो द स्टोरी बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज़ कि बेसिकली विकेट कीपर बोली जा रहा था कि अब आउट होगा, ये करो वो करो, बाबर आजम कह के ना। तो बाबर आजम उसका वो कंसंट्रेशन ख़राब हो रहा था, स्पेशली क्योंकि वो बॉल के बीच में अपेरेंटली बोल रहा था। तो वो उसको बाबर आजम बहुत अनॉय हो रहा था। तो जब वो एक विकेट गिरी तो वो फिर से बोलने लगा कि अब बेसिकली बाबर की बारी है कि ये आउट होगा। तो बाबर ने उसको फिर वो तब गया, उसने कहा कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। फिर अंपायर से भी कहा। तो फिर क्या हुआ कि बाबर आजम को गुस्सा आया, उसने 62 बना दिया। और सबसे मज़े की बात, जो ये विकेट कीपर है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, समथिंग करके सकर था, तो वो पहली बॉल पे आउट हो गया। अच्छा, गोल्डन डक। आप भाई किंग के साथ पंगा लोगे, यही होगा ना? किंग के साथ पंगा लोगे तो बाबर आजम का एक तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बाबर इज़ वेरी क्लोज टू 10,000 T20 रन्स। यस। बट ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, मतलब ये तो हमें तो खुशी हो रही है कि बाबर इज़ गेटिंग टू 10,000 रन्स, बट जो मज़े की बात है कि अगले 17 इनिंग्स में बाबर को चाहिए मेरा ख्याल से अराउंड 100 ऑड रन्स टू गेट टू हिज 10,000 रन्स। अच्छा। और अगर वो नेक्स्ट 17 इनिंग्स के अंदर करता है तो ही विल बी द क्विकेस्ट टू 10,000 T20 रन्स। तो 17 इनिंग्स बहुत ज़्यादा है, कुछ 101 रन बनाएंगे तो बाबर दो में बना देगा। 2 मैच में बनाता है, 2-3 में। वो आई थिंक इट्स क्लोजर टू 150 और समथिंग। बट चलो 3 में बना देगा। फिर भी 15 मैच क्विकर देन anyone else. I think it was Chris Gayle. अच्छा, Chris Gayle was the quickest to 10,000. I'm surprised it's not Virat Kohli. Second पे विराट कोहली था, I think. अच्छा, उस बंदे के बाद, राइट, गेल के बाद कोहली, एंड देन बाबर। तो बाबर उन दोनों को बाईपास करके, सही है, एज यूजुअल वो कोहली को बाईपास करके एक और रिकॉर्ड तोड़ा है। सही हो गया। अब हम इसको जिंक्स ना कर दें, क्योंकि हम यही कर रहे हैं ये कुछ दिनों से। ब्रो वो किंग है, इट्स ओके, उसको मसला नहीं होता। वो खुद एक तावीज़ है। बाबर आजम खुद एक तावीज़ है। मैंने पहले एपिसोड में बोला था बाबर आजम एटम बॉम्ब है, इसका रील बनेगा, ठीक है। बाबर आजम खुद एक तावीज़ है, तो वो जिंक्स हो नहीं सकता, मेरा नहीं ख्याल। वेरी गुड, मजा आ गया। लेकिन बीपीएल में भी उसकी एवरेज 52 चल रही है। या स्ट्राइक रेट इज ऑन द लोअर साइड, बट आई थिंक 130 की बीच नो इट्स इस सीजन इज अराउंड 115 आई थिंक। अच्छा, क्योंकि मैंने जो मैचेस 2 देखे थे उसमें मतलब वो आउट जब हुआ था तो वो 130 और 120 के आसपास बेसिकली 2 मैचेस में आउट हुआ था जो मैंने देखे। और फिर वो पहला एक मैच जिसमें 2 पे आउट हुआ, इसमें शायद वो 2 of 8 था। बट वहाँ पे डिमांड नहीं है ना तेज स्ट्राइक रेट की। उसने जो पहला मैच जो पहली 50 बनाई है उसमें वो उसने चेस किया है। बिल्कुल, आप कहते हो मैच फिनिशर नहीं है वो, उसने आपको बिल्कुल खत्म कर दिया। बांग्लादेश की मैं कहता हूँ इतनी गंदी विकेटें हम कोशिश करके भी अपने पीछे गार्डन में ना बना सकें। सही, इतनी गंदी उनकी इतनी स्लो पिचेस। और वो एक जो मैच था, अगर तुम पता नहीं मे बी यू टॉकिंग अबाउट दैट, कि वो उमर जई के साथ उसने की इनिंग्स पूरी बनाई थी ना, वो बेसिकली शुरू में ही उनकी इतने ज़्यादा आउट हो गए थे, फिर वो बाबर ने प्रीटी मच थ्रू आउट सारा खेल के मैच जितवाया था। हाँ, उमर जई भी बहुत अच्छा खेला था उसमें। उमर जई वो कर रहा था जो पाकिस्तान टीम में कोई और नहीं करता। जब बाबर एक साइड पे विकेट रोकता है वो एक्सेलरेट कर रहा था। बिल्कुल, वो हमारी टीम में कोई कर नहीं सकता ना। तो बाबर का रोल जहाँ पे डिफाइन हो गया था और वो उन्होंने मैच खत्म उसी विकेट पे, 6ठी विकेट पे आया था। आई थिंक दे वर 6 डाउन, 6 विकेट नहीं थी, 6 डाउन थे वो लोग। वहाँ से इन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी, पता नहीं कितने 101 रन, 100 तो नहीं, मतलब इट्स अ बिग पार्टनरशिप। अच्छा, मैच विनिंग पार्टनरशिप थी ना, एसेंशियली मैटर तो वही करता है। वो 50 थी, फिर उसने एक 62 वो जो बताया कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू वाला मैच। उसके अलावा वसीम जूनियर ने फंसाया था बाबर को। अच्छा, ये तुम मुझे स्टोरी अभी ऑफ कैमरा सुना रहे थे, लेकिन मैंने ये मैच देखा नहीं था। कैन यू टेल मी क्या था सारा? यार वसीम जूनियर जो है ना वो ही इज बॉलिंग रियली वेल। अच्छा, हाँ, उसने आई थिंक बाबर को 4-5 डॉट बॉल एक रन आउट किया है। तो वसीम जूनियर ने कमाल यार। और वसीम जूनियर ने इसी एडिशन में
आपके साइम अयूब को फंसाया हुआ था। अच्छा, उसको भी 5 कैसे फंसा रहा था? मतलब क्या बॉल यार मैं स्विंग हो रही थी, अंदर आ रही थी उसकी? नहीं, इधर इतनी बांग्ला में इतनी स्विंग नहीं होती, पर उससे लेंथ अच्छी पकड़ के रखता है वो। राइट, बैट्समैन पे ऑलरेडी प्रेशर बिल्ड हो रहा था, दीज आर स्लो पिचेस एनीवेज, यू नो, तो वो स्टिक कर रही थी। आई थिंक कैपिटलाइज कर रहा था, मैच अवेयरनेस अच्छी शो कर रहा था, अच्छी लेंथ पे उसने बॉल रखी हुई थी। मुझे तो वसीम जूनियर पसंद है, उसके जो बाल है ना, मैड। अल्लाह उसके बालों को नजर ना लगाए, लेकिन हाँ, अल्लाह उसको कभी बाल है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने की नौबत ना है उसकी। अल्लाह उसको हमेशा हेड एंड शोल्डर का इश्तिहार दें, ब्रांड एम्बेसडर बना के रखे, क्योंकि बाल उसके कमाल है। हाँ। वो भी कम से कम 6 फुट का, ग्रीन आंखों का पठान है। हाँ। मैं भी आधा पठान हूँ। अच्छा, आधा पठान हूँ मैं। नहीं यार, हाँ। कहाँ से? मैंने कौन सा साइड तुम्हारा पठान? मेरी मॉम पठान है। अच्छा, हाँ। ओह वाओ, वो भी आधी पठान है। किधर से? लाइक केपी का कौन सा हिस्सा लगता है? यार हम केपी वाले नहीं हैं, हम हैं इंडिया साइड से। अच्छा, हाँ, तो वी वर पठान्स हु वर सेटल्ड इन इंडियन पंजाब, ओके, एंड देन वी माइग्रेटेड बैक टू पाकिस्तान। बट at some point you probably went from हाँ, वो फिर या वो वहाँ फिर या और अफगानिस्तान वगैरह वो से। फिर वो हाँ, बाबर हमायूं के टाइम पे शायद गए हाँ, होंगे। बाबर के- तेरी जिंदगी में बाबर बहुत है, मैंने यार note मेरा किया है। अलार्म सुबह बजता है तो वो बाबर होता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा, तो राइट, मुझे वैसे पता नहीं था ये कि पठान who went from initially I'm guessing you know the greater अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो सारा एरिया है, वहाँ से इंडिया, और फिर वहाँ से भी माइग्रेट हुए थे वापस, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी पठान हैं, जैसे इरफान पठान, शाहरुख खान, हाँ पठान ही है सारे होंगे। सलमान खान। यार भाई आप पश्तो नहीं बोलते हो ना? अच्छा, पठान नहीं हो। अच्छा, हमारे बड़े बोलते थे, हम नहीं बोलते। देखो ये दिस इज़ योर लॉस। हाँ, दिस इज माई लॉस। हाँ, दिस इज़ योर लॉस। तो हम सारे हैं पख्तून, तो हम कहते हैं कि भाई जो चाले पुख्तून राजीनो वहाँ पुख्तून दे, तो जिसको नहीं आती है पश्तो वो पठान नहीं है, ठीक है? लैंग्वेज ही तो है सारी। इससे मुझे वैसे सोच रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम में मैच के बाद बहुत पश्तो चल रही होती है, तुम्हारी टीम में पठान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यू नो द वर्ड पठान एक्चुअली कम्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि द वर्ड इज़ एक्चुअली इधर पख्तून और पश्तून। अच्छा, पख्तून बिकॉज जो पश्तो के डिफरेंट डायलेक्ट से जो मेन दो हैं उसमें ख ज़्यादा होता है, जो मेरी वाली मेरी पश्तो जो है वो ख वाली है, तो पुख्तो हम कहते हैं। अच्छा, जो कोयटा वगैरह साइड के हैं तो वो श, जहाँ पे हम ख यूज़ करते हैं वो श यूज़ करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ से पुश्तो, सो पश्तो वहाँ से आया। ओके। द वर्ड पठान वाज अ इंडियन काइंड ऑफ इन्वेंशन, तो वहाँ से माइग्रेट हुआ है दिस वर्ड। हम प्रेफर पख्तून या पश्तून करते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली इंडियन है। हम भी हाँ, पख्तून या पश्तून प्रेफर करते हैं। तो हमारी टीम में पख्तून काफ़ी हैं। अब देखो तुम रिजवान गिनवाओ मुझे ऊपर से, रिजवान फ़खर। हाँ, ऑर्डर में करते हैं ना, रिजवान T20 के ऑर्डर में आते हैं, रिजवान, फ़खर, चाचू, बॉलर्स में आ जाओ शाहीन, नहीं सॉरी, मिडिल ऑर्डर शाहीन, मिडिल ऑर्डर शाहीन, वसीम जूनियर, नसीम शाह, आपका एहसानुल्लाह अभी तो खेल नहीं रहा, अभी नहीं खेल रहा, लेकिन है है हमारे पास। नवाज भी है, नवाज, और कौन है? 8 गेंद लिए 11 में से। अगर हसीबुल्ला खेले, हसीबुल्ला अभी बड़ी 8 तो प्लेइंग 11 वाले हैं। 3 ऊपर बाबर, और हम चला रहे हैं भाई, उसके अलावा टीम चला रहे हैं। आप लोग की वजह से कराची वाले नहीं आ रहे ना टीम में फिर। हमारा कोई मसला नहीं है भाई, हमारा कोई मसला नहीं है कराची वालों से। अच्छा, रिजवान से याद आया कि रिजवान नहीं चल रहा है बीपीएल में। रिजवान नहीं चल रहा वो, असल में मेरे ख्याल में अपनी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए रखता है। अच्छी बात है, हाँ, फेयर इनफ इन स्टोर। लेकिन वो आई थिंक मुझे द वरी आई एम हैविंग इज कि वो ये स्लो पिचों पे नहीं चल रहा, ठीक है? अच्छा, अब आपकी कैरेबियन की पिचेस भी स्लो होंगी वर्ल्ड कप में। बाबर आए ही यहाँ खेलने, लेकिन से वो था खेला ना? कैसे था उसमें, कैसे खेला था? जब वो कनाडा में खेला था तो ही प्लेड वेल लास्ट ईयर। कनाडा की पिचेस मुझे याद नहीं कितनी, क्या उनका वो था। अच्छा, और हाँ देखते हैं कि वो, मुझे तो लगता है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ये असल में लीग्स में रिजवान जस्ट गोज देयर टू लुक गुड, दैट्स इट, जस्ट नीड्स टू गो लुक प्रिटी, दैट्स इट। वो क्या कहते हैं, वाइट वाली लिपस्टिक लगा के जाता है। वाली लिपस्टिक लगाता है, अब वो जो भी उसकी शर्ट होती है उस कलर की लगा लेता है वो। रेड लगा रहा है आजकल मेरे ख्याल से मैक की। तुम्हें उमर अकमल याद है? वो जो ऑल ग्रीन लगा के आता था, अजीब सा ग्रीन स्मर्फ ट्रोल टाइप लगता था।
स्केरी था काफी, बच्चों को इसलिए मैच नहीं देखने देते थे उन दिनों में। वो एक वाइब था, उमर अकमल वाज अ वाइब। हाँ, ILT20 इज, आई एम सॉरी, उसमें जो मोस्ट एक्साइटिंग मेरे लिए जो भी हुआ था ना उसका पार्ट वो था जो शाहीन ने आखिरी बॉल पे 3 रन बनाए। वो शाहीन ने जो है ना प्रूव किया कि उसने प्रूव किया है कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। ठीक है, उसका डिस्क्राइब करो सारा। यार हुआ ये था कि जी लास्ट बॉल है, 3 रन चाहिए, 3 रन आपको चाहिए एक बॉल पे। शाहीन ने, अब मुझे याद नहीं है, उसने यूं स्लाइस सा लग गया तो वही मैं कह रहा हूँ, याद नहीं कि वो इंटेंशनल शॉट थी हाँ। उसकी या वो तुक्के पे लग गई और वो आउट होते होते बच गया। ठीक है, यू नो वेयर माय मनी वुड बी। हाँ, इंटेंशनल शॉट थी, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हाँ, बिल्कुल। तो वो बॉल की फील्डर वाज चेसिंग आफ्टर, तो पाकिस्तानी टाइप फील्डर था जो नहीं पहुंच सका टाइम से, और शाहीन अपनी क्रीज में ही खड़ा है, दूसरी साइड से बैट्समैन पहुंच रहा है शाहीन की तरफ और ये जब दूसरा भागे, ये जब तीसरा रन चाहिए था, अच्छा, सही है। फिर शाहीन ने भागना शुरू किया, द कीपर हैड गिवन अप, द बॉलर हैड गिवन अप, द फील्डर हैड प्रीटी मच गिवन अप आफ्टर थ्रोइंग द बॉल, लेकिन शाहीन ने मुझे भाग के डाइव कर दी। ठीक है, मेरा नहीं कुछ ज्यादा जरूरत थी नहीं, मैंने ये देखा नहीं था, मैंने रीड किया था, वो क्रिकेट इन्फो पे इसका मैं रीड कर रहा था, तो वो उन्होंने जिस तरीके से लिखा था वो ये था कि भाई शाहीन ने चालाकी दिखाई है, ही इज़ वेरी स्मार्ट। अच्छा, कि वो जब लुक वुड मेरे ख्याल में दूसरी तरफ से आ रहा था, तो जब वो ऑलमोस्ट पहुंच गया था ना, तो तब वो भागा है शाहीन। हाँ, ताकि बॉल, अच्छा बॉल कौन से एंड पे थ्रो किया, बॉलर्स या कीपर्स? बॉल तो कीपर्स एंड पे आया था, तो कीपर्स एंड पे आया, तो वो फिर भागा है ना, समझे? तो उसने चालाकी, पीसीबी डबल बुद्धि है भाई, डबल बुद्धि। पीसीबी वाले ये इसके अंदर शातिरबाजी आ गई सारी। वो तो आई है ना फिर। हाँ, एक तुझे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अच्छा, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी एक्चुअली। और ये मेरी स्टोरी तो नहीं सुना रहे कहीं? नहीं, अपनी भी नहीं सुना रहा, तुम्हारी भी नहीं सुना रहा, बट ऐसी स्टोरी है कि शायद ये जो वेले लोफर बच्चे हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, जो कहते हैं कि हम पोस्ट कोविड फैंस हैं, जो बोलते हैं कि बाबर आजम पोस्ट कोविड प्लेयर है, which I don't agree with। ठीक है, 2019 का वर्ल्ड कप आप जाके देख लो, उसके बाद आप मुझे बताना वहाँ बेहतर है कि बाबर। बट स्टोरी है एक नौजवान की, शमार जोसेफ। क्या नो आइडिया उसका फर्स्ट नेम कैसे प्रोनाउंस होता है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, शमार जोसेफ। ये जो अभी आपका वो है स्टार ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, स्टार ब्रो, स्टार 27 years बाद के बाद जीता है, वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच जीता ऑस्ट्रेलिया में, और इस बच्चे ने सिंगल हैंडेडली जितवाया उन्हें। ये चौकीदार होता था। अच्छा, हाँ, तो ये पहले लेबरर था। तो ये भी पख्तून था। ये पहले चौकीदार था। बातें ना करो। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं तो सैमी को भी पख्तून समझता हूँ। वो है, हाँ। अच्छा, तो ये चौकीदार था, ये लेबरर। अच्छा, फिर ये नेट पोलर बना, राइट, सीपीएल में ये नेट पोलर बना। वहां से इसको इन्होंने एक मैच खिला दिया, कोई इंजर हुआ तो उन्होंने उसको एक मैच खिला दिया। देन ही वेंट टू द वेस्ट इंडीज फर्स्ट क्लास टीम। ठीक है, वहाँ पे आई थिंक ही प्लेड अ टेस्ट समवेयर, और वहाँ से द रेस्ट इज हिस्ट्री। इसकी जगह बनी वेस्ट इंडीज टीम में, ऑस्ट्रेलिया टूर में, और फिर इसने आके चीथड़े फाड़ दिए। यार तुमने लास्ट उसके बारे में बात करो, जो उसने स्पेल मारा है विद अ ब्रोकन टो। सो हाँ, ही ब्रोक हिज टो वाइल्स बैटिंग। अगले दिन आया, उसने बॉलिंग कराई है पूरी। ठीक है, ट्रेविस हेड को आउट किया, कैमरन ग्रीन को आउट किया, एलेक्स कैरी को आउट किया। ठीक है, एंड दिस यंग लैड ब्रोकन हिज टो एंड ही इज बॉलिंग एट 140 कंसिस्टेंटली उस 10-11 ओवर के लिए। नॉट लाइक हमारे कुछ प्लेयर्स जो बेसिकली दे वर डॉगिंग इट आउट 128 पे बॉलिंग करा रहे हैं। भाई जान मारो यार, आप इस लड़के को देखो, जान मार रहे हैं ना। ये इसने जो इसका आखिरी स्पेल था जिसकी तुम बात करो, वो था कि 11.5 ओवर्स ऑन द ट्रॉट बॉलिंग एट 140 प्लस। दैट्स इनसेन। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब आप ग्रेट्स लाइक शोएब अख्तर की भी जब टेस्ट में जब वो बॉलिंग कराता था, तो वो काफ़ी ज़रा वेरी करता था। ऑब्वियसली वो तो क्या पेस थी। अब इस लड़के की मैक्सिमम पेस मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पेस 145 ही होगी ना, अराउंड 145 होनी है। 150-155 का बॉलर तो नहीं है। तो अगर एक बंदे की मैक्स 145 है और वो कंसिस्टेंटली एक टेस्ट मैच में 11 ओवर लगातार 140 पे फेंक रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट अपने मैक्स पे 11 ओवर के लिए खेल रहा है विद अ ब्रोकन टो। दैट इज़ इनसेन, दैट इज़ इनसेन। ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी मैंने सुनाई है,
इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये बच्चा, ये ऑल स्टार, ये पख्तून हाँ, ऑफिशियल होना चाह रहा है। अच्छा, अपनी जो इसकी अच्छा। वो पख्तूनियत है ना, अखपल टीम में आना चाह रहा है। अखपर टीम में आना चाह रहा है, और ये ज़ल्मी ने साइन कर लिया है। ग्रेट, आई लव इट। तो इसको बाबर आजम के साथ खेलेगा, ये इतने बड़े प्लेयर के साथ, बिगेस्ट प्लेयर ऑफ हिज जनरेशन, एक्सपीरियंस उसके साथ ये खेलेगा। इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हाँ। बिकॉज वी आर प्लानिंग टू डू एन एपिसोड ऑन PSL. Yes, either the next episode or the one after. Yeah. Basically, the episode closest to the opening ceremony, वो will be a complete in-depth preview of PSL. और इंशाल्लाह मैं उधर ही हूँगा PSL देखने के लिए, तो आपको बताऊँगा कि क्राउड कैसा था, कौन से स्टेडियम में क्या सीन है, तो मज़ा आएगा यार. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू Excited? वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कभी भी मैच नहीं देखा हुआ स्टेडियम में, पाकिस्तान में कभी भी नहीं देखा. तुम किस जा के देख के दे रहे हो? मैं इंशाल्लाह लाहौर अच्छा, गद्दाफी में देखूंगा. Okay. तो Yeah. दैट एंड पिंडी. मैं I've heard good things about the crowd अच्छा. in पाकिस्तान. हाँ, because मैंने इंग्लैंड में काफ़ी डिफरेंट स्टेडियम्स हाँ. में गेम्स देखी हैं, और मैंने नेदरलैंड्स में भी देखे हैं पाकिस्तान के गेम्स. तो हमेशा इट्स नॉट, मतलब ये एक वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्राउड अगर ज़्यादा है तो शोर ज़्यादा होगा. हाँ जैसे लॉर्ड्स की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, हाँ. एजबैस्टन की थोड़ी कम है, बट एजबैस्टन इज़ द लाउडेस्ट ग्राउंड. येण मचाने के लिए आपको लोग ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, येण ही ज़्यादा चाहिए यार होते हैं. उधर एक उनका एजबैस्टन का एक स्टैंड है, उसका नाम है हॉली स्टैंड. अच्छा. ठीक है, वो आई थिंक ओवर 18 स्टैंड है, क्योंकि वहाँ पे येंड मचा हुआ होता है. मतलब आपकी पूरा टाइम फटी होती है कि मैं किसी की नज़र में ना आ जाऊँ. एक बंदा वहाँ पे था, वो बेचारा चीनोस पहन के आया हुआ सही था. है. चीनोस, हाँ. आप सारे फैशन करते हो, आप लोग को पता है चीनोस क्या होती हैं, सबका दिल चाहता है पहनने का. वो बॉय चीनोस पहन के उठा है, को ड्रिंक शिंक लेने गया, सही है. पूरा स्टैंड उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, चीनोस चीनोस. और वो जितनी देर वॉक कर रहा था बेचारा, वो शायद खुदकुशी करने का सोच रहा हो. पूरा क्राउड आपके साथ ये कर रहा होता है. यहाँ पे मज़े का क्राउड होता है यार. मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं पाकिस्तान के, यू नो, अगेंस्ट एनीवन, आई थिंक सबसे मज़े का क्राउड जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है वो वेस्ट इंडीज़ का रहा है. अच्छा. जो उसके लाइक बहुत चिल लोग हो, चिल इन द सेंस कि शोर लगाने के लिए आते हैं. Yes. क्योंकि मैंने काफ़ी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस भी यहाँ पे देखे हुए हैं, तो उसमें ज़रा वो होता है ना, वो राइवलरी, आप एक दूसरे की ज़रा कर रहे होते हैं, जुगते लगा रहे होते हो. लेकिन वेस्ट इंडीज़ में शोर लगा रहे होते हैं, लाइक देयर देयर फॉर गुड टाइम, यू आर देयर फॉर गुड टाइम. बड़ा मज़ा आता है. श्रीलंकन्स भी इस तरह हैं. अच्छा. हाँ, श्रीलंकन्स आर वेरी फ्रेंडली. उनका शुगर मेला थोड़ा डेड होता है, अच्छा. लेकिन वो दे ट्राई उनका कोशिश करते हैं. वेस्ट इंडीज तो मतलब काफ़ी हाँ यार, मुझे, सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ. श्रीलंका से मुझे याद है, मैंने अभी एक मूवी देखी है, आई थिंक इट्स कॉल्ड 800. पता नहीं किसी ने, तुमने पता है उसके बारे में? नहीं. इट्स बेसिकली ऑन मुरलीधरन. अच्छा, मैंने सुना इसके बारे तो बड़ी मज़े की फिल्म है, आई थिंक साउथ इंडियन फिल्म है, लेकिन बहुत मज़े की. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना मुझे इंगेज करेगी. शायद क्योंकि आई एम इनटू क्रिकेट सो मच, तो मुझे इंगेज किया, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया. डेफिनेटली आई रिकमेंड दैट. एंड उससे ये भी याद आया, मैंने रिसेंटली एक और मूवी देखी थी, उसका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन इट वाज समथिंग लाइक तांबे कौन है, या लाइक फर्स्ट नेम तांबे, लास्ट नेम तांबे है ना, तो फर्स्ट नेम तांबे कौन है, वो मूवी है. और वो एक इंडियन बेसिकली क्रिकेटर के बारे में है. एंड द स्टोरी इज़ के वो ही वांटेड टू प्ले रांझी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, राइट? एंड आई थिंक ही got the opportunity to play Ranji at the age of like 35 plus. और वो पहला मैच उसने एक्चुअली रांझी नहीं खेला था, उसने IPL में खेला था. अच्छा. राजस्थान रॉयल्स के साथ. तो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी एज वेल. बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैंने जब मूवी देखी तो सारी मैंने मूवी देख ली, और एंड में वो बंदे की एक्चुअल तस्वीर आ जाती है. तो जैसे वो तस्वीर, मैंने कहा यार इसको मैंने देखा हुआ है. हाँ. कि मैंने IPL में उसको देखा हुआ था. अच्छा. तो अमेजिंग यार कि हाउ परसिस्टेंट ही वाज थ्रू आउट हिज लाइफ, एंड ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर द IPL, एंड देन उसके बाद उसने रांझी खेली. तो कमाल. मुझे इंडियंस की एक चीज़ बहुत पसंद है कि ये जो अपने हीरोज़ पे जो बायोपिक्स टाइप बनाते हैं ना, इतनी कमाल बनाते हैं. मतलब कि मैं पाकिस्तानी हूँ,
ठीक है, और चकते इंडिया देखते हुए हमारा दिल जो है सही बात है। ऊपर नीचे हो रहा था कि मतलब ये इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। इतनी एंगेजिंग और अच्छी मूवी होती है कि आप भी उसमें घुल जाते हो। सही बात है। ठीक नहीं है, वो हमारा सॉफ्ट स्पॉट भी है शाहरुख खान हाँ, के लिए। वो जो आखिरी सीन होता है ना, जब वो कहता है कि ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, तो जब उसने कहा ये लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, तो हमारे दिल में भी आया या खुदा ये तो स्ट्रेट मारेगा। हाँ, कसम तो से। नहीं, जनरली आई नो व्हाट यू मीन। धोनी वाली मूवी कितनी मजे की थी। धोनी अच्छी थी, 83 भी अच्छी है। मुझे मतलब इतनी बुरी नहीं लगी। अच्छा, मुझे अच्छी नहीं लगी। बट द थिंग अबाउट दीज फिल्म्स इज कि देयर आर मोमेंट्स जहाँ पे आप मतलब फुली एंगेज होते हो, मतलब आपकी ये तो है। मुझे आई थिंक 83 से मुझे मसला ये है कि दे मेड इमरान खान वेरी अगली। हाँ, ये मैंने भी नोट किया था। इमरान खान आई थिंक मैंने शायद इसलिए नहीं खूबसूरत बंदा देखी थी पूरी मूवी। हाँ, खूबसूरत बंदा है, उसको बहुत गंदा दिखाया था। इमरान खान, मैंने बताया था ना पहले एपिसोड में कि तीन ही लोग हैं, कायदे आजम, इमरान खान बाबर आजम और बाबर आजम। पहले दो आजम खानदान के बहुत लोग हैं। पहले दो दुनिया अभी भी बोलती है कि बहुत खूबसूरत थे। हाँ। और तीसरे का भी दुनिया बोलना शुरू कर रही है जैसे कि इससे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही सही नहीं। बात है। बाबर आजम का जो इंग्लैंड का क्राउड शोर मचाता है ना, एंड आई होप यू गेट टू विटनेस दिस इन वहाँ भी लाहौर। आई विटनेस बाबर आजम क्राउड पावर ओवर हियर। हाँ, यहाँ तो की है ना, यहाँ देखा है। वहाँ पे भी मुझे लगता है ज्यादा ऊंची है। मुझे लगता है वहाँ ज्यादा ऊंची है, क्योंकि यार एजबास्टन में मैं मैच देख रहा था, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें बाबर ने 158 बनाया था। सो आई हैव सीन बाबर स्कोर सेंचुरीज अ फ्यू टाइम्स लाइव। 158 वाले मैच में तुम सोचो कि वो पूरा क्राउड बाय द वे इंग्लिश था। अच्छा, लोगों को लगता है कि पाकिस्तान का मैच होगा तो क्राउड पाकिस्तानियों से भर जाएगा। एजबास्टन इज लाइक इंग्लैंड्स फोर्ट्रेस। अच्छा, हाँ। लेकिन वहाँ पे मतलब क्योंकि इट्स इन बर्मिंघम / राइट आउटसाइड बर्मिंघम, तो वहाँ पे देसी भी बहुत है। यार वही बात है कि जब इंग्लिश फैंस, वो जो आपके मिडलैंड्स के जो क्रिकेट फैंस हैं ना, जब इंग्लैंड का मैच होता है वो आ जाते हैं, दे मेक एन अपीयरेंस। उनको, मेरा ख्याल से इंग्लैंड के क्राउड को सिर्फ इंडिया का क्राउड तोड़ता है, इंग्लैंड में भी। हाँ, बहुत खतरनाक, वो तोड़ बहुत देता है खतरनाक। हाँ। मोइन अली की जो उसको बू कर रहे थे, हाँ, इंग्लैंड में, अगला मतलब अपने घर में खेल रहे उसको बू कर रहे हैं लोगों को। इनसेन। वो करते क्या है कि वो 4-5 पाकिस्तानी बैठे होते हैं झंडे लेके, तो कैमरा घुमा घुमा के उनके पास ही लाते हैं, तो आपको लगता है बहुत पाकिस्तानी, बट इंग्लैंड वाले मैच में इंग्लैंड के फैन ज्यादा होते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो फैन है वो क्रिकेट को अप्रिशिएट करने वाला फैन। एग्जैक्टली। तो वो ताली बजाएगा अगर आप भी छक्का मारो। अब मैं वही कहता हूँ ना कि वो अब हॉलीज जो स्टैंड था ना, वो पूरा टाइम बाबर बैटिंग कर रहा है, वो उसकी मतलब उसको प्रेशर डाल रहे हैं। हाँ। ये जो एजबास्टन का क्राउड है सबसे हॉस्टाइल क्राउड है, वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टाइल क्राउड्स आउट देयर इन क्रिकेट। मतलब जब एशेज होता है तो ये रुलाते हैं ऑस्ट्रेलियंस। व्हाट डू यू थिंक ऑफ लीड्स का क्राउड कैसे है? क्योंकि द लास्ट टाइम वी वेंट देयर तो वहाँ पे लोग मर गए थे शायद। पाकिस्तानियों को चेयर्स पड़ी थी वो, लेकिन वो शारजाह था जहाँ चेयर्स पड़ी थी। नहीं, लीड्स में छितर पड़ी थी। लीड्स में छितर पड़ी थी। हाँ, बेल्टें पड़ी थी। वो अफगानी वो ले आए थे लेदर के छपड़े। फाइन लाइन है, रेसिस्ट नहीं होना, फाइन लाइन है, करो। अच्छा, तो वो अफगानिस्तान के साथ ही मैच था ना। अब वो अफगानी छपड़ लेके आए थे, तो उन्होंने छपड़ मारे थे। पढ़ने भी चाहिए कभी कभी, मैं सोचता हूँ पाकिस्तानियों को। वैसे ही फिक्सिंग करनी। हाँ, बाय फिक्सिंग आई मीन लाइक उनको ठीक करें, नॉट। हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान क्राउड काफी हॉस्टाइल हो जाता है। कमिंग बैक टू दिस इंग्लिश गेम, इसमें जैसी बाबर की 100 हुई तो द क्राउड वेंट क्रेजी। अच्छा, ब्रिटिश क्राउड, बाबर वो बैबर हो रहा था वहाँ पे। मैंने कहा बाबर नहीं, किंग बोलो, किंग। हाँ किंग बोलो इसको। बाबर के लिए वो गाना लग जाना चाहिए। वो क्या है, वो गाने का क्या नाम है? किंग शेट है, क्या नाम है उसका? शुभ का जो गाना है। शुभ का, हाँ, किंग शेट, यस, नया गाना। वो बाबर के लिए बना है, उसी में बना बाबर शेट। ये जो एजबास्टन के क्राउड की वही बात जो मैं बता रहा था कि इनकी अच्छी बात ये है कि वो बाबर ने अब जैसे 100 बनाई तो वो इतना हॉस्टाइल क्राउड जो था ना, टर्न हो गया। वो एकदम से उसकी मतलब उसके गुण गा रहा था, बाबर जो मैंने अभी बताया है। हाँ। तो हॉस्टिलिटी है यहाँ पे। हाँ, लेकिन हॉस्टिलिटी हर जगह है। हॉस्टिलिटी हर जगह तो ऑनलाइन भी है हॉस्टिलिटी। यार ये पता है, वैसे अगर ये बात छेड़ी गई है तो मुझे एक चीज़ बड़ी खाई है इस दफ़ा। क्या? कि कुछ लोगों ने कमेंट किया है हाँ, हमारी एपिसोड के नीचे। क्या कमेंट किया? और उन्होंने बोला है कि आप लोग हैं जी पोस्ट कोविड फैंस। हाँ, आप लोग हैं
पता नहीं क्या बोला है कि क्रिकेट रील्स पे क्रिकेट देखते हैं। हाँ, रील्स पे क्रिकेट देखते हैं पोस्ट कोविड फैंस, एंड ये अभी क्रिकेट देखना शुरू करने वाले बच्चे हैं। ये बच्चे अभी क्रिकेट देख रहे हैं। हाँ। और सबसे एंटरटेनिंग बात ये, मैं बहुत अम्यूज़ होता हूँ जब, मतलब मुझे बहुत फ़नी भी लगता है जब मैं ये सारे कमेंट्स देखता हूँ। तो जितने भी आप लोग हो, आप करते रहो, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि ये जो ये कमेंट्स लिखते हैं ना इस किस्म के पोस्ट कोविड, उन बच्चों की यार मुझे नहीं आई हुई होती हैं अभी। वो हमें बेसिकली बच्चा और बेटा कह रहे होते हैं, क्योंकि अभी मुझे नहीं आई हुई होती हैं। वो सरप्राइज़ कर जाता है। वो ये होते हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर चीज़ है, अगर कोई बाहर से देख रहा है तो, कि बड़े शेर होते हैं सारे पाकिस्तान में ना, सारी टीपू सुल्तान की नस्लें हैं। हाँ, सारे मुगलिया। हाँ, मुगलिया मुगलिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। तो मैं चाय का कप पकड़ा था, खाली था, वापस रख दिया। मैं अपना पानी नहीं लेकर आया, मैं पानी लेके चल रहा हूँ। सीन हो गया। तो हाँ, अब हम क्रिकेट, वो कहते हैं कि आप लोग जी रील्स के हैं पोस्ट कोविड। यार मैं ना असल में अगर आप अपनी बात करूँ, हाँ, तो मुझे जो एक मैच ऐसे जो याद पड़ता है ना मेरी मेमोरी के, अगर मैं शुरू में चला जाऊँ कि जी क्रिकेट मैच जो एक मुझे याद पड़ता है, मैंने पूरा देखा पर उसका मुझे आउटकम पता है और मुझे दर्द उसका याद है, वो था आपका 2007 वाला आयरलैंड वाला मैच। ठीक है, हाँ, मतलब वो मेरी मेमोरी में विविडली है, वो मैच हुआ था और उसमें हम हारे थे। हाँ, बहुत दिल टूटा था। हाँ, और इंजी भाई पे पर्चा हो गया था। इंजी भाई पे पर्चा हो गया, और किसी और पे भी पर्चा हुआ था, मुश्ताक अहमद पे भी पर्चा हो गया था। तो उसके बाद जो मुझे फिर ऑब्वियसली फिर तो आपके T20 वर्ल्ड कप्स बीच में 2 हैं। हाँ, 2007 का T20 वर्ल्ड कप वाज वेरी पेनफुल। वो इट वाज पेनफुल, बट वो अभी मेरा वो दर्द चल रहा था। फिर वो दर्द भी हो गया। फिर 2009 में हम जीत भी गए। 2009 में हम जीते। तो मतलब 2009 की मज़े की बात, 2009 की वर्ल्ड कप से याद आया कि बड़ा मज़े का वाक़या है कि मैं स्कूल वगैरह में था, मैं क्लब क्रिकेट खेलता था। तो वहाँ हमारा जो क्लब का ग्राउंड था काफ़ी अच्छा ग्राउंड था। दो क्लब्स एक साथ थे और बहुत प्यारा किस्म का ग्राउंड था। तो वहाँ पर एक वार्म अप मैच हुआ था साउथ अफ्रीका का किसी नॉट एसोसिएट लेकिन मतलब ज़रा छोटे क्रिकेटिंग नेशन के साथ मैच हुआ था। मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में शायद आयरलैंड ही हो, पता नहीं। लेकिन वहाँ मैंने उसको देखा था, मिला था मैं उससे, क्या कहते हैं यार, ऑलराउंडर, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, जैक कैलिस। हाँ, वो स्टेक फोड़ रहा था। अच्छा, हाँ, और वहाँ पर अच्छा ये मैच वहाँ देखा। और वो ग्राउंड जो था, इट वाज ये ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ द टीम्स। सो पाकिस्तान टीम आई थी वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया टीम आई थी, श्रीलंका टीम आई थी। और जो ऑस्ट्रेलिया टीम जिस दिन आई थी, तो ये कमेंट उस बंदे के लिए भी जिसने कहा है ना कि हमने कभी ज़िंदगी में शेन वॉटसन को देखा ही नहीं है। तो शेन वॉटसन को मैं बॉलिंग करा रहा था, मैं उसका नेट बॉलर था। रिकी पॉन्टिंग को मैंने बॉलिंग कराई थी, लाइक छोटा बच्चा था यार मैं, 15, हाँ, आई वाज लाइक 15, ठीक है। रिकी पॉन्टिंग को और ब्रेट ली को बॉलिंग कराई थी मैंने। ना मुझे रिकी पॉन्टिंग ने मारा, ना मुझे शेन वॉटसन ने मारा। भाई आपका कॉन्फिडेंट ऐसे था कि मैं नेक्स्ट क्रिकेटर बनने लगा हूँ। फिर ब्रेट ली को आवाज़, वो डगआउट से आवाज़ आई कि अपनी वो होता है ना कि अब मारो, अब ये वाले शॉट्स प्रैक्टिस करो, मारो। फिर भाई उसने जो ब्रेट ली ने जो मुझे मारा है ना, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो असल में रिकी पॉन्टिंग वगैरह मुझे मार नहीं रहे थे। अच्छा, वो प्रैक्टिस वो कर रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक प्रैक्टिस हो रहा था। लेकिन इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई एम श्योर यार, मतलब शाहिद अफरीदी से भी उधर मिला था, मिसबा इज मैसिव ब्रो, ही इज लाइक अ डोर, मैसिव। सईद अजमल और यूनुस खान से भी मिला था, उसमें उनसे मैंने बैट पे सिग्नेचर भी लिया था। सईद भाई ने उर्दू में लिखा, नहीं यूनुस भाई ने उर्दू में लिखा था। ये जो एथलीट्स होते हैं, ये आप जब इनको असल में देखते हो, रियलाइज कि दे आर क्वाइट बिग। हाँ, वेरी ब्रॉड, हाँ, मस्कुलर भी होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल लगता नहीं है। अपनों का तो मुझे नहीं पता इतना। ये जो है ना, क्या कहते हैं, मिसबा काफी फिट, हाँ, अभी भी फिट है। हाँ, ही इज बिग। एंड हु एल्स, शायद भाई भी हैं, लाइक यू नो, एक स्ट्रक्चर है उनका। अच्छा, और वो जो ये गोरे तो बहुत ही बिग, मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग। चाचू बड़ा मुझे, आई एम श्योर ही इज बिग ब्रो, मस्कुलर। चाचू को डेडलिफ्ट शेडलिफ्ट भी अच्छे भारी करता है। हाँ, ये बाबर आजम भी बड़े प्यारे डेडलिफ्ट मारते हैं। बाबर आजम नोट बीइंग प्यारे, डेडलिफ्ट मारते हैं। बाबर आजम की यार देखो डेलिकेट सी बॉडी है, तो वो ज्यादा वेट ज्यादा उठा नहीं सकता। ये नो को हाथ देखो, वो टाइमिंग पे कंसंट्रेट करते हैं।
देखो अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाए बाबर आजम को, तो वो जो मसला है जो ट्रेनर है बाबर आजम हाँ। का, तो मुल्क का दुश्मन हो गया ना। जो बात है, तो वो रिस्क नहीं लेते, वो इसलिए वो 3-3 kg वाले डंबल हल्के पकड़ाते हैं हल्के, बाबर को हाँ हाँ, कि आप 3-3 kg से करें। वो मलाइका अरोड़ा वाले वही वाले। अच्छा, तो हाँ मतलब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, बच्चों को कहने का मतलब ये है हाँ, कि क्रिकेट हम कि देख रहे हैं। सही है, आप जितने ज्यादा नहीं देखा होगा हमने क्रिकेट, लेकिन थोड़ा सा देखा है हमने, हाँ थोड़ा सा। यार 2011 का जो सेमीफाइनल हारे थे ना हम, वो मेरी जिंदगी के डार्केस्ट डेज में से वो एक दिन बहुत है। गंदा दिन था, क्योंकि मैंने स्कूल से बंक किया था, अच्छा क्योंकि यहाँ पे वो दिन में शुरू हो गया था ना मैच, अच्छा, काफ़ी yes. अर्ली ऑन, ए लेवल्स में था, तो काफ़ी अर्ली ऑन, तो मैंने बंक कर दिया था। मुझे था कि मैंने जब स्कूल से मतलब आई वेंट इन, 1-2 लेसन मैंने किए, और उसके बाद मैं गया, मैंने ये अपने लिए जूस क्रिस्प ये पूरा सिस्टम बना दिया, पूरा सिस्टम कि भाई इंजॉय करेगा आज, हाँ, ठीक है। तो फिर बस तो पता ही ना, फिर एंजॉय किया। फिर इंजॉय मेरे साथ ही हो गया। अच्छा मैं पाकिस्तान होता था तब, तो वहाँ पे नेशनल हॉलिडे थी उस मैच के लिए। वाह, पाकिस्तान में छुट्टी थी, सबको डे ऑफ मिला था, ऑफिसेज बंद थे, स्कूल बंद थे कि आप मैच देख सको। इंडिया पाकिस्तान वो उसमें सेमीफाइनल तो इन इंडिया। अमृतसर अटारी बॉर्डर भी उन्होंने खोल दिया था। अच्छा, हाँ हाँ, मेरे काफ़ी हमारे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके मोहाली गए थे मैच ओ देखने। वाह, तो दीज वर गुड टाइम्स ब्रो, अच्छे टाइम थे। तो वो हो गया, उन्होंने हाँ। देख लिया। जो बेचारे, मुझे तरस आता है जो बेचारे देखने गए थे, जो मोहाली में लाइव हारते हुए देख के वो आए हैं। मैच देखा होगा, वो बड़ा पेनफुल मैच था, तुम्हें पता है, वो क्योंकि बहुत हमने पेनफुल था। तेंदुलकर को कोई 4 बार ड्रॉप किया, इतनी चांसेस मिले, हफीज़ का वो जो ओपनिंग स्टैंड था कमाल जा रहा था, फिर हफीज़ ने ये वाला हाँ। खेला, और उसके बाद से बस डाउन ये देखो, आप इन अ स्पैन ऑफ 5 years ना, आपका दिल के टोटे टोटे हो गए थे, ठीक है। मैं एज अ क्रिकेट फैन बहुत डिसहार्टन हो गया था, ठीक है। आप 2007 से 2012 तक अगर देखो ना, आप 2007 में 50 ओवर हारे हो, आपका बॉब वुलमर बेचारे वफात पा गए हैं, इंजी भाई पे पर्चा हुआ देख है, नहीं पाए, इंजमाम पे पर्चा हुआ, हीरो ऑफ द हाँ। कंट्री पे पर्चा हो गया वेस्ट इंडीज में, ठीक है। मुश्ताक फिर अहमद वैसे मुश्ताक पड़ गए। अहमद पे, वो बुजुर्ग आदमी, उन पे पर्चा हो गया है। उस वक्त शायद नहीं थे, लेकिन अब तो हैं। और फिर आप देखो 2007 में हम T20 वर्ल्ड कप हारे हैं, हाँ, ठीक है। हमने इंडिया से बॉल आउट भी 2007 में हारे थे बिल्कुल। वो तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि खड़े खड़े भी आपसे नहीं कैसे, लगी। मतलब वो International क्रिकेट नहीं है भाई, cricketer वो हो। कंचे हैं, कंचों की तो प्रैक्टिस की हुई है ना भाई। इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आपसे खड़े खड़े नहीं, तो नहीं बात करना चाहता। ऑल इन ऑल, अभी सुनो, अच्छा। अभी तो मैंने आपको मोस्ट हार्ड, लोग मानेंगे नहीं क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में बहुत बकवास की है इस पे, बट जो फिर आपका आमिर वाला स्कैंडल आया था यार, वो तो मैं मतलब ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप ऑन क्रिकेट था मैं उस वक्त। मुझे अभी भी याद है, रमजान था, बिल्कुल बिल्कुल रमजान था, और मैं सहरी पे नीचे आया। वो बहुत नहीं, रमजान नहीं था, रमजान था, रमजान मैं सहरी के लिए उठा था, और मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे सिस्टम हुआ देख है। लो, आप खुद देख लो क्या सिस्टम हुआ है। यार उनको मैं तो मेरे इधर साथ- था उस वक्त जब ये सारा हुआ था, तो गोरे मुझे कहते हैं you guys cheats, अच्छा, ऐसे वाली बातें। नहीं, ये वाली बात 2008 में जब वो श्रीलंका वाला अटैक हुआ था, तो वो आके मुझसे सवाल पूछने लगे। मैं कहा ब्रदर क्या हो गया, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, हाँ। ठीक है। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन जो है ना, वो उसका दिल टूटता रहा है। बट आई वांट टू टेल ऑल यू गर्ल्स आउट देयर, फाइंड योरसेल्फ अ पाकिस्तान क्रिकेट फ़ैन, क्योंकि वो बेवफा नहीं है, बेवफा नहीं है, वो छोड़ के नहीं जाएगा आपको, कभी भी नहीं। इम्पॉसिबल बात, क्योंकि जितना हार्ट ब्रेक हमने देखा है ना, देयर इज नो अमाउंट ऑफ पेन यू कैन गिव अस, विल स्टिल बी देयर। आप जितने भी टॉक्सिक हो, आप जितने भी बेवफा हो, आप जो भी कर लो, आपके साथ होंगे हम। देखो, एक तो बेवफा नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट फैन, दूसरा उसका पर्क ये है कि मोस्ट प्रोबेबली इट्स वेरी लाइकली कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन एक पाकिस्तानी होगा, और हम प्यारे बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक फ़ायदा है। तो मतलब फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर कंसिडरिंग, दिस इज़ अनदर प्लस। अब जब ये सब हुआ ना, हाँ, इसके बाद सेल्फ ऑब्सेस्ड भी काफ़ी होते सेल्फ ऑब्सेस भी काफ़ी होते हैं, सिवाय बाबर के। हाँ, वो सेल्फ ऑब्सेस नहीं है। फिर जो आपका वापस हमारे जो जान आनी शुरू हुई थी ना, जान में जान वो आनी शुरू हुई थी मिसबा के जो लॉर्ड्स के पुशअप्स थे। वो आई थिंक एक हाई टाइम आया था पाकिस्तान क्रिकेट का दोबारा। आपने फॉर श्योर, आपने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को ठोका, हाँ, फिर आपने पुशअप्स किए, पुशअप्स किए,
आपने ये 2 वर्ड्स एक साथ जरा टेकिंग मी प्लेसेस। अच्छा, आपने पहले सेंचुरी करके पुशअप्स किए, हाँ। फिर आपने मैच जीत के पूरी टीम से पुशअप्स करवाए, करवाए। हाँ। ऐसे लोगों से जिनने जिंदगी में कभी पुशअप नहीं किया होगा, उन्होंने भी पुशअप्स किए उस मैच में। इंतखाब आलम की बात कर रहे हो? इंतखाब आलम ने भी किए थे, आई थिंक ड्रेसिंग रूम में पुलअप्स किए थे वो तो। यार और- हाँ सही कह रहे हो। क्रिकेट में तब जान आई थी, और जान से याद आया कि शाहीन अफरीदी जब आया तो उसने 2021 के फिर T20 वर्ल्ड कप में जो किया, वो तो सबको याद होगा ना, वो तो सबको याद है। फिर मुझे लगता है हम काफ़ी फॉर्चुनेट भी हैं एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस कि हमारा जो मेन क्रिकेट का टेन्योर है, आप अगर 2015 से आगे देख लो, 2015 में वहाब रियाज का जो वो ब्यूटीफुल स्पेल था जिसमें ही ऑलमोस्ट गॉट शेन वॉटसन आउट, हाँ वो स्पेल भी था, ठीक है? कमाल यार, जिसके बलबूते पे लोग कहते हैं कि वो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम है। रियलाइज कर लिया है उस स्पेल के जितने फैंस हैं ना, वो जो एक हाईली सक्सेसफुल स्पेल था, उसके जो फैंस हैं वो नेक्स्ट लेवल है। मैंने सीख लिया। तो वो भी हमने देखा 2016 में आपका बाबर आ चुका हुआ था क्रिकेट में, यू नो, तो काफी अप्स शुरू हो गए थे। 2015 ऑनवर्ड्स तो अप्स ही रहे। हाँ, 2017 में यू वन द चैंपियंस लीग थैंक्स टू मोहम्मद आमिर। बिल्कुल, मतलब आई वाज अ ह्यूज आमिर फैन। वो मैं लिटरली वेट करता था कि यार अच्छा इतने साल हो गए हैं तो अब उसका बैन मतलब इतना रह गया है, ऐसे वाला सीन था। आमिर का पता है क्या, आमिर की एक और ट्रेजेडी, हमने 3 तो पिछले एपिसोड में गिन ली थी। आमिर की एक और ट्रेजेडी ये है कि ही कुड हैव बीन एज बिग एज बाबर। ही कुड हैव बीन एज बिग एज बाबर। आपका जो क्राउड था ना, इवन इन 2019, हाँ मतलब हमने तो लॉर्ड्स में मैचेस हाँ देखे, बिल्कुल यार, एजबास्टन में मैचेस यूके देखे में पूरा क्राउड, मतलब उसका नाम ठीक नहीं बोल रहा, आमिर की जगह आमर बोल रहा है, लेकिन 2 लोगों के नाम होते थे। जब आप बोल रहे बैटिंग थे। कर रहे हो तो बाबर, और जब आप बॉलिंग कर रहे हो तो आमिर। आमिर नहीं ना यार, यहाँ पे आमर बोलते हैं। आमर। हाँ, उसने कहा, उसने वो सुन लिए थे ना 2009 में, उसने ये सुन लिया, उसने कहा मैं अब मरूंगा ही। जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है ना, और मैं तुम्हें भी कंसिडर करता हूँ, मैं अपने आप को तो करता ही हूँ, वो उसको आमिर की अगर हम कोई क्रिटिसाइज करते हैं कि लोगों को लगता है हम आमिर के खिलाफ बोले, तो हम वो बहुत दर्द है हमारे अंदर आमिर का। ब्रो हम उसको उन दिनों से जानते हैं आमिर को, जब शोएब अख्तर को जेनिटल वॉर्ट्स हुए थे एज पर पीसीबी, ठीक है, तब से डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए था उनको। हाँ। उन्होंने अब ये कहा, ठीक है, तो उससे हमें हुआ कि अच्छा हाँ, अब उसकी शोएब अख्तर की जगह ये एक लड़का आ रहा है, पता नहीं कौन, ये सारा, तब से हम उसको फॉलो कर रहे हैं द इंटायर जर्नी। एक आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हमें ट्रोल करने आ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, इनको मैं इतना ही बोलूँगा कि जितने उन्होंने इंटरनेशनल मैच नहीं देखे, उससे ज़्यादा तो मैंने डोमेस्टिक मैचेस देखे हैं। तो ना ही चैलेंज करें हमें, नहीं तो हम शायद एक लाइव रख लेंगे जिसमें फिर एक बड़ा मज़ा है लाइव, बड़ा देख लेंगे किसकी क्रिकेट की नॉलेज ज़्यादा, आजमा के देख लेंगे बच्चों को भी। नहीं, मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ वो, जो भी गए मैं आप करते रहें, आप हमें चैलेंज करते रहें, मज़ा आता है मुझे, इट अम्यूजेस मी। आप हमें बोलते रहो और हम आपको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। हाँ, क्योंकि हम वो चैनल नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई, जैसे मुंह वैसे चमाट यार। ठीक है, हम अभी तो बहुत तमीज से बैठे हुए हैं, हम बहुत बदतमीज लोग हैं। ओके, बाय बाय, पुश।